हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मैं जैसे स्कूल से आता हूँ, मैंने कहा कि धूप पे चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में तो धूप थोड़ी बहुत ही आती है और मैं जब स्कूल से आता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी होती है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ मैं आधा घंटा या घंटा थोड़ी देर धूप पे बैठ जाऊँ, क्योंकि धूप पे बैठो तो बंदे की सर्दी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। और आप सबको पता ही है कि सर्दियाँ तो इतनी ज़्यादा आ गई हैं रावलपिंडी में तो सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पहले हम लोग कहते कि सर्दी नहीं आई, और जब अब सर्दी आ चुकी है तो अब हम कहते हैं सर्दी कम हो जाए, क्योंकि सर्दियों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है और मुझे भी इतना ज़ोर का नज़ला लग गया है अब। फिर मैं स्कूल से आ जाता हूँ, धूप के सामने थोड़ी देर बैठ जाता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगी हुई थी, और मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ी देर धूप के सामने बैठ जाऊँ और अपने पाँव धूप के आगे रख दूँ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल जाए और मेरी थोड़ी बहुत सर्दी भी ख़त्म हो जाए। और आज भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी और मज़े की धूप निकली हुई थी, जिसमें दिल कर रहा था कि बंदा थोड़ी देर बैठ ही जाए। जब धूप साफ़ सुथरी निकली हो तो दिल करता है कि बंदा यहाँ पे लेट जाए, मगर क्या करे, यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। गांव में सही है, गांव में जब धूप निकलती है बंदा उधर ही चारपाई पड़ी होती है और उधर ही थोड़ी देर सो जाता है, लेट जाता है और पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो अपना घर होता है। तो मैं जैसे बाहर आता हूँ तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा था और आज कोई भी बाहर नहीं था। मैंने कहा जब मैं आता हूँ तब कोई नहीं होता और जब मैं चला जाता हूँ तब सारे बच्चों की बरसात हो जाती है। तो अभी थोड़े थोड़े बच्चे आ रहे थे और मैं इंतज़ार कर रहा था कि बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बना लूँगा और ताकि बच्चे भी आ जाए। फिर मैंने कहा कि मैं अपने पाँव रख लेता हूँ धूप के सामने, क्योंकि कभी मैं पहन लेता था जूते, कभी नहीं पहनता था। फिर मैंने भी जल्दी से जूते उतार लिए और मुझे तो इतना सुकून मिल रहा था ना इस सूरज के सामने कि मेरे पाँव सही गर्म हो रहे थे और अंदर मेरा खून गर्दिश करने लग गया था, भागने लग गया था, पहले बेचारा जमा हुआ था। फिर मैं जल्दी से जूते उतार लेता और मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना, मेरे पाँव मज़े के हो रहे थे और मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मैं कह रहा था कि मैं आज तो पक्का 2 घंटे बैठूंगा, मगर मैंने ट्यूशन जाना था, जिसकी वजह से इतना टाइम होता नहीं है। 2 बजे मैं स्कूल से आता हूँ और 3 बजे मुझे ट्यूशन जाना होता है। मैंने कहा धूप भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी निकली हुई है और मज़े की निकली हुई है, तो क्यों ना इस धूप में माल्टे ही ले लेते हैं। तो मैं जल्दी से बाज़ार चला जाता हूँ और दर्जन माल्टे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा माल्टे मज़े के लगते हैं। और माल्टे हमारे ऐसे थे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और नरम नरम मैंने लिए थे। फिर मैंने कहा कि मैं अब माल्टों को उठा तो लिया, अब मैं इन्हें जल्दी से काट भी लेता हूँ। फिर मैंने जल्दी से माल्टे को छील लिया और माल्टा इतना प्यारा बन गया था। और ये वाले वो छिलके हैं, जब हम बचपन में छोटे होते थे तो ये एक दूसरे की आंखों में मारते थे, जिसकी वजह से उसकी आंख में थोड़ी जो जलन होने लग जाती थी, और ये होते भी काफ़ी ज़्यादा कड़वे छिलके हैं। आप सबने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कभी ये किसी के साथ हरकत की है या नहीं। तो मैं जल्दी से माल्टे खोल लेता हूँ और माल्टे खाने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे माल्टे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सर्दियों में यही मज़े के होते हैं। आप सबने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को माल्टे अच्छे लगते हैं या नहीं। तो मैं जल्दी से माल्टे खा लेता हूँ और छिलके ही पड़े हुए थे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा थोड़ा बहुत मसला बन गया। हमारे स्कूल वालों ने फसाद डाल दिया। वो कहते हैं कि सर्दियों की छुट्टियों से पहले हमारा कोई कंफर्म नहीं है, कभी भी टेस्ट ले सकते हैं। तो हमने तो उससे हफ्ता पहले जाना था, मगर अब क्या करें, अब मगर टेस्ट का कोई कंफर्म ही नहीं है, कोई कभी पता ही नहीं चलता, जब उनका दिल करता है टेस्ट ले लेते हैं, जिसकी वजह से अब हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे गाँव जाने में। मैंने कहा स्कूल वालों को भी तमाशा भी लगाना था, भी बता दें कि टेस्ट लेने हैं या नहीं लेने हैं। वो कहते हैं जब हमारा दिल करेगा हम ले लेंगे, सर्दियों की छुट्टियों से 1 दिन पहले ले लेंगे, मर्ज़ी है। हमने कहा था कि सर्दियों की छुट्टियों से हफ्ता पहले हम चले जाएंगे, मगर अब वो कह रहे हैं कि अब हम लोग टेस्ट भी ले सकते हैं और उसकी कोई डेट कंफर्म नहीं है, जब दिल करेगा ले लेंगे हम। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर जब सर्दियों की छुट्टियां होंगी तब भी हम लोग गाँव चले जाएंगे, पहले तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि टेस्ट का कोई कंफर्म ही नहीं होता हमारा। और हमारे स्कूल में तो पहले चेक पॉइंट होते थे और अब एब्सेक्ट वालों ने वो चेक पॉइंट भी ख़त्म कर दिए और टेस्ट रख दिया, जिसकी वजह से अब कहते हैं कि उसका कोई कंफर्म नहीं होगा, जब दिल करेगा वो टेस्ट ले लेंगे और उसी के टेस्ट के नंबर लगा देंगे पेपरों में। मैंने कहा चेक पॉइंट इतने अच्छे होते थे जिसकी डेट भी कंफर्म होती थी और कोई टेस्ट का फसाद भी नहीं होता था, मगर अब ये टेस्ट आ गया, जिसकी वजह से बंदा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता है। आप सबने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों के स्कूल वालों ने ये किया या नहीं किया। हमारे स्कूल वालों ने तो ये कर दिया और ये कोई बहुत बड़ा फसाद है। जब हमारे चेक पॉइंट होते थे उसकी डेट तो कंफर्म होती थी, मगर अब जब टेस्ट हुए हैं तो कोई फसाद पड़ गया नया, मगर अब क्या कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।